मानस भवन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य कथा, धर्म अधर्म के रहस्य पर श्याम जी मनावत का गहन विवेचन। आपको बता दें, तुलसी मानस प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश एवं अभिव्यक्ति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मानस भवन श्यामला हिल्स में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन श्रद्धा उल्लास और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। यह आयोजन भास्कर समूह के शलाका पुरुष स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की पुण्य स्मृति को समर्पित रहा। व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए मानस मर्मज्ञ श्याम जी मनावत ने श्री कृष्ण जन्म के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करते हुए कहा कि जैसे भगवान राम शुक्ल पक्ष में अधर्म के विनाश हेतु प्रकट हुए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में जन्मे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में उज्जवल चरित्र वाले योद्धा भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। जब उजले चरित्र वाले व्यक्ति भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाएं, तो उन्हें पराजित करने के लिए स्वयं भगवान को भी कृष्ण पक्ष में जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दिव्यता कथा में बताया गया कि जब नंद बाबा के घर आनंद हो रहा था, तब वसुदेव और देवकी कारागृह में भी परमानंद का अनुभव कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति आनंद देती है, लेकिन परमात्मा के दर्शन परम आनंद देते हैं। यदि जीवन में ईश्वर मिल जाए तो कारागृह भी आनंदमय हो सकता है। कथा प्रसंग में यजमान प्रमोद अग्रवाल एवं कविता अग्रवाल ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना एवं आरती की। उपस्थित प्रमुख श्रोताओं में रघुनंदन शर्मा, विजय अग्रवाल, कैलाश जोशी, प्रभुदयाल मिश्र, माधव सिंह दांगी, संजीव पुरी, संध्या पुरी, अशोक भट्ट, महेंद्र निगम, अरुण गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, गोपाल सिंह राजपूत, महेश दुबे एवं पंडित राम किंकर उपाध्याय पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के निदेशक शामिल रहे। कल पंचम दिवस की कथा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी, जिसमें गोवर्धन धारण लीला का भाव भक्ति से उत्सव पूर्वक आयोजन किया जाएगा। पितृपक्ष में भागवत कथा का क्या महत्व होता है, ये जानने के लिए आज हम बात करते हैं भगवत आचार्य श्याम जी से। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल अपने पुत्रों का पालन नहीं, बल्कि अपने पितरों का उद्धार भी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही है जो अपने पितरों का उद्धार कर सकता है। पुत्र का पालन तो अनेक योनियों में हो सकता है, और श्राद्ध पक्ष में कथा सुनने से वंशकुल, मातृकुल, गुरुकुल, स्वसुरकुल और आश्रित कुल, इन 5 कुलों की आत्माओं का कल्याण होता है। इसलिए इस कालखंड में हम भगवान की कथा श्रवण करके ये लाभ ले रहे हैं। भागवत में क्रम निर्धारित है और आज चौथा दिन था, इसलिए आज भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, क्योंकि सप्ताह में चौथा दिन मध्य का दिन है। जीवन के आरंभ में ना, जीवन के अंत में ना, कम से कम जीवन के मध्य में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ये जीवन की उपयोगिता है। मानस भवन तो है ही धर्म, आध्यात्म, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र। भोपाल में ये एक ऐसा स्थान है जहां पर निरंतर सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक इसी प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, उसी प्रकार के जीवंत कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये भागवत कथा अभी 15 तारीख से शुरू हुई है, 21 तारीख तक चलेगी। उसके बाद फिर अनुभवानंद जी महाराज की कथा आने वाली है, उनके प्रवचन होने वाले हैं। अभी पिछले टाइम मंदाकिनी जी के कार्यक्रम हुए हैं, वो राम कथा हुई है। तो राम कथा, प्रवचन, भागवत कथा, हनुमान कथा, शिव पुराण पर कथा, देवी भागवत पर कथा, इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ साथ हम विद्यार्थियों के लिए भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्यक्रम करते हैं, और उस प्रतिभा प्रोत्साहन में हम उनसे सवाल पूछते हैं, और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं हर वर्ग में, 9वीं क्लास के विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 उसमें से लेंगे, 10वीं के 3 लेंगे, 11वीं के 3 लेंगे, 12वीं के 3 लेंगे। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से हम विद्यार्थियों का चयन करते हैं। पिछले वर्ष तो हम विद्यार्थियों को, जो हमने परीक्षा आयोजित की थी अयोध्या कांड के ऊपर, और वो परीक्षा अयोध्या कांड के ऊपर मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के सहयोग से की थी। अभी जिस प्रकार ये कथा चल रही है, ये भी अभिव्यक्ति और तुलसी मानस प्रतिष्ठान 2 संस्थाओं के सौजन्य से है। इसी प्रकार हम किसी न किसी संस्था को सौजन्य बना करके, सहयोगी बना करके चलते हैं। उसमें हम 200 विद्यार्थियों को हवाई जहाज से
रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले गए थे। अद्भुत कार्यक्रम था और उसके लिए उस समय ज्योतिरादित्य जी थे, तो उनसे निवेदन करने मैं स्वयं गया था कि भाई हमको विद्यार्थियों को लेके जा रहे हैं तो कुछ इसमें कंसेशन करें। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ध्यानपूर्वक बात सुनी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इस प्रयास में उन्होंने भारी मदद की, क्योंकि हमने ये कहा था कि जैसे 40 का ग्रुप है विद्यार्थियों का, तो 40 के 40 आना चाहिए, नहीं तो पहले ग्रुप में 35 गए और या 40 गए और 32 की जगह मिली तो 8 किसके भरोसे छोड़ेंगे। तो जितने विद्यार्थी जाएंगे उतने ही वापस आना चाहिए फ्लाइट में वापसी। और फिर टिकट, तो फिर उन्होंने कहा कि एसी सेकंड का जो किराया लगता है हम उतने ही किराए में वायुयान से लाएंगे और ले जाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी मदद थी। तो हम इस प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियां करते रहते हैं। इसमें देशभक्ति भी समाहित है, इसमें हमारी संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाने का काम युवाओं में ये भी सम्मिलित है, हमारे शास्त्रों के प्रति लोगों में रुचि पैदा हो जाए, हमारे महापुरुषों के प्रति, ऋषियों मुनियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार के सारे कार्यक्रम हम तुलसी मानस प्रतिष्ठान के माध्यम से करते हैं। अयोध्या कांड प्रतियोगिता जैसा आपने बताया कि कितने वर्षों से हो रही है और अब अगली कब नहीं, होने वाली है? वो बिफोर लास्ट ईयर अर्थात 23 में हुई थी। अब फिर हम विचार कर रहे हैं कि इस बार सुंदरकांड पर किया जाए, अलग अलग किया जाए। उसके लिए हम किसी का सौजन्य ढूंढ रहे हैं। उस समय तो संस्कृति विभाग ने हमको मदद कर दी थी, इस बार भी हम किसी न किसी से करेंगे। और एक बात और मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान का ये केंद्र भोपाल का सर्वाधिक दर्शनीय और पर्यटन की दृष्टि से लोगों को आकर्षित करने वाला स्थान बन जाए, इसके लिए हम एक श्री राम संग्रहालय, भगवान राम के जीवन से संबंधित एक म्यूजियम, संपूर्ण जीवन चरित्र, प्राचीन से प्राचीन रामायण ग्रंथ, अनेक प्रकार की कहानियां जो राम के बारे में प्रचलित है, उन सब का मूर्तिमंत स्वरूप हम उस संग्रहालय में एकत्रित करें। तो जो भोपाल आए, राजधानी में आए, वो इस संग्रहालय को देखे बिना न जाए, ऐसा एक आकर्षक केंद्र बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश शासन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसी वर्ष हमें 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है और कुछ समय बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें